हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 52B, जो कि 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे पोषण से भरपूर रसीले फलों के बारे में। कुछ फल रसीले होते हैं तो कुछ रसहीन होते हैं। सभी फलों की बनावट अलग अलग होती है। कुछ फल खास मौसम में ही आते हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में आम, सर्दियों के मौसम में संतरा और बारिश के मौसम में जामुन। तो बच्चों, आज हम फलों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं अलग अलग फलों के बारे में, जो अलग अलग मौसम में मिलते हैं और अलग उनका टेस्ट भी बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों की सहायता से फलों को पहचान कर उनका नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे हमें फलों के बारे में कुछ बता रखा है, हमें पहचानना है कि ये कौन सा फल है। जैसे पहला है, हर कोई चाहे मुझे खाना, सब कहते हैं मुझे बनाना। बनाना किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं केला को। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केला। दूसरा है, खट्टा मीठा स्वाद मैं लाता, नारंगी रंग में पाया जाता। तो खट्टा स्वाद किसका होता है? खट्टा मीठा सा, और नारंगी जिसका रंग हो तो ये होता है संतरा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संतरा। तीसरा है, गर्मियों के मौसम में आता हूँ, फलों का राजा कहलाता हूँ। और फलों का राजा होता है आम। ठीक है। चौथा है, अंदर से लाल बाहर से हरा हूँ, मैं रस और बीजों से भरा हूँ। तो अंदर से देखो लाल और बाहर से हरा कौन होता है? तो इसका आंसर है तरबूज। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, शरीर में खून बढ़ाता हूँ, छोटे लाल दानों में ये कमाल कर जाता हूँ। तो छोटे लाल दाने कौन से किसके होते हैं और खून कौन बढ़ाता है? तो वो होता है अनार। ठीक है। तो पहला प्रश्न तो पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में कह रखा है कि बच्चों, अभी अभी आपने पहेलियों की सहायता से कुछ फलों को पहचाना। आइए अब देखते हैं कि क्या आप चित्रों की मदद से फलों को पहचान पाते हैं क्या। चित्र पहचानने के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता भी ली जा सकती है। तो आपको इन चित्रों को देखना है और पहचानना है कि इन फलों के क्या नाम हैं। और इन फलों के नाम यहाँ पे आपको बॉक्स में दे रखे हैं। तो पहला जो चित्र है वो किस फल का है, क्या आप पहचानते हैं? तो पहला जो चित्र है वो है आलू बुखारा। आलू बुखारा। संकेत बॉक्स में कहाँ दे रखा है? ये देखिए, संकेत बॉक्स में लिखा है आलू बुखारा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्लम। ठीक है। और दूसरा फल ये कौन सा है? ये है कीवी। इसको हम बोलते हैं कीवी। देखिए दूसरा यहाँ पे दे रखा है, ये रहा कीवी। तीसरा जो फल है वो है शरीफा। ये है शरीफा। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है शरीफा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। और चौथा है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा है ड्रैगन फ्रूट। ठीक है। और पांचवा है, देखिए ये चित्र पांचवा है शहतूत। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मलबरी। शहतूत। और आखिरी चित्र किस चीज़ का है? ये है चेरी का। देखो यहाँ पे लिखा है, इसको हम बोलेंगे चेरी। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है। देखिए तीसरे प्रश्न में कह रखा है कि बच्चों, कुछ स्थानों राज्यों के मशहूर फलों के नाम नीचे दिए गए हैं, संबंधित राज्य से इन फलों का मिलान कीजिए। यहाँ पे देखो फल है और यहाँ पे कुछ राज्य या जगह हैं जिनके नाम लिखे हैं। हमें बताना है कि किस राज्य में या किस जगह पे ये फल ज़्यादा पाए जाते हैं या किस इन जगहों की वजह से ये फेमस हैं। तो देखिए, जैसे पहला है कश्मीर,
सॉरी सेब और सेब पाया जाता है कश्मीर में, तो मैं पहला इसमें लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा है संतरा, और संतरा पाया जाता है ज़्यादा नागपुर में, तो दूसरे को हम लिख देंगे नागपुर। तीसरा है अंगूर, और अंगूर के लिए जो जगह फेमस है वो है नासिक, ठीक है। चौथा है अनानास, अनानास के लिए जो जगह फेमस है वो है त्रिपुरा। और पांचवा है नारियल, नारियल की जो जगह फेमस है वो है केरल। और छठा है अमरूद, अमरूद के लिए जो जगह फेमस है वो है इलाहाबाद, ठीक है। और आपको ऐसे नंबर नहीं लिखने, आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, आप इधर लिखेंगे सेब और सेब के सामने लिख देंगे कश्मीर। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संतरा, और संतरा के सामने क्या लिख देंगे, संतरा के लिए देखो कौन सी जगह फेमस है, नागपुर। तो इस तरीके से आप पूरे इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से प्रत्येक तालिका में पूछे गए फलों के नाम लिखिए। देखो यहाँ पे कुछ तालिका है जो कि हमें डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरीके के फलों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं, और यहाँ पे संकेत बॉक्स है जो कि बताता है कि कौन कौन से फल के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो पहला है फल जिनमें गुठली होती है, तो ऐसे कौन कौन से फल हैं, ऐसे हैं आम और आलू बुखारा। तो पहले में हम लिख देंगे आम, और दूसरा हो जाएगा आलू बुखारा। पहला कॉलम पूरा हो गया। अब दूसरे कॉलम में लिखना है फल जिनकी सब्जी बनती है। तो ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी हम सब्जी बना सकते हैं, तो एक तो केला की सब्जी बनती है, इसके अलावा पपीता की भी सब्जी बनती है, ठीक है। तीसरा है फल जो खाने में खट्टे लगते हैं, तो फल जो खाने में खट्टे लगते हैं ऐसे हैं इमली और संतरा। तो तीसरे का ऑप्शन हम लिख देंगे इमली, और दूसरा नाम है संतरा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं अगला फल जो बारिश के मौसम में मिलते हैं। तो बारिश के मौसम में जो फल मिलते हैं वो है पहला है जामुन, और दूसरा कौन सा है, अमरूद। तो ये दोनों नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, जामुन और दूसरा अमरूद, ठीक है। अगला है फल जो गर्मी के मौसम में मिलते हैं। तो गर्मी के मौसम में जो फल मिलते हैं वो पहला तो है आम और दूसरा है पपीता। तो इनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले में आम और दूसरे में पपीता, ठीक है। लास्ट है फल जो सर्दी के मौसम में मिलते हैं, और सर्दी के मौसम में पाए जाने फल हैं अमरूद और इसके अलावा है आलू बुखारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमरूद और उसके नीचे हम लिख देंगे आलू बुखारा, ठीक है। तो हमारा चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे लास्ट कि अभिभावकों के लिए आपके सजेशन है कि बच्चों को बताएं कि हमारे आहार में फलों का क्या महत्व है और उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता करें। तो बेसिकली आपको फलों का महत्व बताना है कि फल हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। आई होप ये वर्कशीट अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।